देखिए, हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल चैप्टर, यानी कि त्रिभुज। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां है ट्राई और एंगल, दो टर्म है, ट्राई और एंगल। एंगल को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? और ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 हम लोग काउंट करते हैं ना, वैसे ही जब साइंस में आप लोग चलते हैं तो साइंस का गिनती होता है ना। यूनो एक होता है, यूनो होता है या मोनो होता है, उसको एक पढ़ते हैं। डाई या बाई को दो पढ़ते हैं, ट्राई को तीन पढ़ते हैं, टेट्रा को चार पढ़ते हैं। तो साइंस में अगर गिनती करते हैं, साइंस के टर्म का, उसके परमाणुओं की गिनती अगर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तीन। तो ट्राई मतलब तीन हो गया, एंगल मतलब कोण हो गया। और फिर यहां पर भी देखिए त्रि, त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजा, भुज मतलब भुजा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में अब चलिएगा तो भुज का मतलब आप लोग पढ़े हैं, है ना। निर्देशांक ज्यामिति तीसरा नंबर चैप्टर में कोटि और भुज पढ़े हैं, याद है? भुज कहते हैं एक्स अक्ष से प्राप्त मान को, मतलब कि एक्स नियामक को भुज कहते हैं और वाई नियामक को कोटि। भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। यहां अब इसका हम लोग प्रकार जाने और इसका भाग जाने, है ना। जैसे ध्यान समझिएगा, अब यहां पर इसके प्रकार जो होते हैं त्रिभुज के, वह कोण के आधार पर बताए जाते हैं, तीन प्रकार। और भुजा के आधार पर बताए जाते हैं तीन प्रकार। यानी कुल टोटल इसके होते हैं 6 प्रकार। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, है ना। यहां पर देखिए, जैसे कोण के आधार पर कौन कौन प्रकार होते हैं इसके। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? ठीक है। और भुजा के आधार पर तीन गो प्रकार कौन कौन होता है। एक होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। पहले इन तीनों का हम मतलब कि पढ़ लें कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन किसको त्रिभुज को कहते हैं। अब पहले कोण के आधार पर देखिए, पहला आ गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसके तीनों कोणों का मान, जिसके तीनों कोणों का मान 0 से 90 के बीच में होता है। 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा। तीनों कोण, ऐसा नहीं है कोई एक कोण। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। यानी कि
देखिए जैसे यहां पर जो प्रत्येक कोण होगा वह सब क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, है ना। इसका हम परिभाषा दे सकते हैं, है ना, जब प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान शून्य तथा 90 के बीच हो, शून्य तथा 90 के बीच हो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कि एबीसी में ए बी तथा सी तीनों 0 और 90 के बीच में है, तो हम इसको न्यून कोण त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, आप लोग जब कोण पढ़ रहे थे उस समय आप लोग को बताया गया था 0 से लेकर के 360 डिग्री तक का कोण बताया गया था ना। उस समय जिस कोण का मान 0 हो उसको शून्य कोण कहते हैं, 0 से 90 के बीच में हो तो उसको न्यून कोण कहते हैं, 90 हो तो समकोण कहते हैं, 90 से ज्यादा 180 से कम हो तो उसको अधिक कोण कहते हैं, 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, 180 से अधिक और 360 से कम हो तो उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, और जब 360 डिग्री होता है तो उसको पूर्ण कोण कहते हैं। मतलब कि सिंगल कोण के माप से हम लोग कोण का नाम बताए थे, किसको कौन सा कोण हम लोग कहेंगे। ठीक है। अब यहां पर समकोण त्रिभुज में देखिए कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। तो एक कोण समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना। तो जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब जैसे देखिए यहां का एक कोण 90 डिग्री है तो आपका यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसके बाद बात आती है अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज की, तो अधिक कोण किसको कहते हैं बताइए, अधिक कोण होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो, सब नहीं, एक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम हो उसको क्या कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि न्यून कोण में हम लोग कह रहे थे कि तीनों कोण 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, समकोण और अधिक कोण में कह रहे हैं कि ये को कोण होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो आप खुद ही देखिए कि अगर एक कोण अगर 90 हो जाएगा तो सब कोण 90 होगा। काहे कि सब कोण जब 90 होगा तो उस स्थिति में तीनों कोणों का योग तो 270 डिग्री हो जाएगा ना। जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रेंगल में, त्रिभुज में, है ना, कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ऐसा संभव है कि तीनों कोणों का योग 90 हो जाए, नहीं संभव है। इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज में भी यह संभव नहीं है कि तीनों कोण क्या हो, 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, कोई एक ही कोण हो सकता है। बस में रहा ना। इसीलिए न्यून कोण त्रिभुज की जब बात कर रहे थे तो बात करते तीनों कोणों की, लेकिन इस त्रिभुज में आए तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक कोण की। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज भी वैसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, है ना। तो जिसका एक कोण 90 से अधिक एवं 180 से
कम हो। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यह इस तरह का त्रिभुज बनेगा और यह कोण क्या है, 90 से ज्यादा है। अब देखिए कैसे समझते हैं हम लोग, यह जो एल आकृति बनता है तो इसको क्या कहते हैं, 90। इसको झुका दीजिए तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण, और इसको फैला दीजिए तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। बात समझ रहा है ना, यानी कि एल अगर झुका हुआ है तो 90 से कम, और बाहर की ओर झुका हुआ है तो 90 से ज्यादा। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन न्यून कोण होगा, कौन समकोण होगा और कौन अधिक कोण होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें समझिएगा, जो त्रिभुज बनता है ना, इसमें इसका शीर्ष, जितना भी त्रिभुज आप पढ़िएगा या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, तो उसका सारा का सारा शीर्ष बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। शीर्ष अभी बताएंगे कि शीर्ष क्या होता है। तो यह जो नोक दिख रहा हो तो उसको कहते हैं उत्तल आकृति, और अंदर की ओर शीर्ष हो तो उसको क्या कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज किस प्रकार का आकृति होता है तो क्या बताइएगा, उत्तल आकृति होता है, क्योंकि इसका सारा का सारा शीर्ष अंदर की ओर कभी हो ही नहीं सकता है, बाहर की ओर ही होगा। चतुर्भुज में जब चलिएगा तो वहां पे अवतल मिल सकता है ना। अब ये चतुर्भुज है, 4 भुजा, देखिए 1 2 3 4, 4 का भुजा है ना, तो ये अंदर की ओर है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर एक और होगा, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। अब देखिए बाहर की ओर हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, उत्तल आकृति। अवतल मतलब शीर्ष हो गया अंदर की ओर, अवतल मतलब शीर्ष हो गया बाहर की ओर। बात समझ में आ रही है। अब बराबर होगा, और इसका मान जो है वह 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, यहां पर ऐसे हम लोग इसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब यहां क्या बताएंगे, समबाहु त्रिभुज पूछा जाएगा तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज की जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, जिसकी कोई दो भुजा या दो कोण बराबर हो। जब दो भुजाएं बराबर हुई तो दो कोण बराबर होगा। इसमें सब रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम के माध्यम से, है ना। यानी जैसे मान लीजिए कि यह त्रिभुज हो गया एबीसी, इसमें अगर AB और AC क्या है, बराबर हैं, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और अगर दो भुजाएं या बराबर हैं तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। इसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भुजा बराबर नहीं होगा, है ना। यानी कि AB नॉट इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू AC। बोलिए, त्रिभुज समझ में आया, त्रिभुज का प्रकार समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए।